धक्का बस्ती सुरेंद्र सुंदरम। धक्का बस्ती का हर आदमी धक्के ही खाता रहा है। सरकारी ज़मीन पर आबाद यह बस्ती कैंसर की गांठ जैसी है जो लगातार बड़ी होती जा रही है। जब तीतरी देवी बहू के रूप में इस बस्ती का हिस्सा बनकर आई तो सास ने हिदायत भरे लहजे में कहा था, देख बहू, यहाँ मीठा बोलने वाले को उजड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गलतियाँ और आँख दिखाने सीख ले। यहाँ नगर पालिका से लेकर कोर्ट कचहरी तक के नोटिस आते रहेंगे, उजड़ने की धमकियाँ मिलती रहेगी। बेमर्स बनकर रह रहेगी तो इस घर को भी बचा लेगी और साथ में 2-4 ऊंचे ओहदे वाले सफ़ेदेसी लोगों की जानकारी भी हो जाएंगे। तू मुझे देख, जब तक जवान थी बीवियों सुखर्दों के नीचे रहती थी। मुझे पता था ये मर्द एक जगह आकर ज़रूर गिर ही जाते हैं। मेरे वही पुराने संबंध आज भी काम आ रहे हैं, तभी तो ये घर बचा हुआ है। साथ में तंगी के समय रुपए भी मिल जाते हैं और वक्त पड़ने पर 30-50 लोग धरने पर साथ बैठने को भी तैयार मिलते हैं। कमरे में पड़ा ससुर टिसकते हुए बोला, अरे बहू को भी अच्छी सीख भी देगी या हमेशा उल्टी पुल्टी बातें ही सिखाती रहेगी। सास पूरी तरह निर्लज्ज होकर बोली, चुपचाप पड़ा रहा, तेरी हड्डियाँ का ग्रीस तो गठिया रोग ने ख़त्म कर दिया। अब इस घर को बचाने के लिए किसी को तो चादर चकनी भी पड़ेगी ना। इधर ये बेटा तो तुम्हारा भी बाप निकला, नोटिस मिलते ही हगने लगता है। उस दिन जब नगर पालिका वाले पुलिस लेकर हमारे घर तुड़वाने आए थे तो हाथ पांव जोड़ते रहा, गिड़गिड़ाते रहा, पर उन्होंने तेरी एक न सुनी। तू तो एक ही लठ में ज़मीन पर लंबा हो गया था। वो तो मैं थी जो छाती के कुर्ते फाड़ कर उघाड़ी हो गई थी। तब कहीं जाकर वे थानेदार भागा था। तेरे को रोटी मिल रही, तू खा और मज़े कर, नहीं तो पड़ोसी बगवा सिंह की तरह तेरे को भी लात मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तीतरी देवी संबंध खड़ी थी। सास की बातें सुनकर उसके कान गर्म होने लगे। उसी रात को तीतरी देवी ने पति से पूछा था, क्या इस शहर में कोई दूसरी जगह नहीं है जहां हम दोनों रह सकें? पति ने बुझी सी आवाज़ में कहा, जगह तो बहुत है पर हमारे लिए नहीं है। हम यहीं रहना है, यह मरना है और इसके बाद मसान जाना है, बस। वह लगभग बिलखते हुए बोले जा रहा था, जब तक हम धक्का करते रहेंगे यह बस्ती बची रहेगी। जिस दिन हम धक्का करने का साहस खो देंगे उस दिन यहाँ कुछ नहीं बचेगा। एक एक ईंट बिखेर दी जाएगी, हम बिखेर हो जाएंगे। तीसरी एकदम उदास हो गई। कुछ देर तक दोनों गले लगाकर रोते रहे, फिर अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए तीतरी दहाड़ने लगी, किस माँ के जायजे की कंधों में जोर है जो हमारी बस्ती को उजाड़ सके, उसकी छाती चीर कर रख दूंगी। कहते हुए उसने अपनी कमीज फाड़ डाली। उसकी बेलगम गालियों से पास के कमरे में थोड़ी सी हलचल हुई, फिर सब शांत हो गया।